समाज सेवा ही करना है तो समाज सेवा तो आप आम जनता बनकर भी कर सकते हैं। जैसे आज आप कई सालों से लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप उस तरह से भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो फिर चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। पंचायती चुनाव काफी नजदीक आ रही है, जिसको लेकर हम जिले के हर प्रखंडों और हर पंचायतों का लगातार दौरा कर रहे हैं और वहां के स्थानीय प्रत्याशियों से उनके दिल का हाल जान रहे हैं, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत आज हमारा एक कार्यक्रम भी चालू हो चुका है। समर न्यूज बिहार की एक खास पेशकश पंचायती चुनाव के तहत हम आज पहुंच गए हैं बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के कांतनगर पंचायत में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शंकर कुमार यादव जी, जो आज इनसे हम जानेंगे इनके विभिन्न मुद्दों को लेकर और ये पंचायत समिति सदस्य के यहाँ से उम्मीदवार भी है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हमारा कुछ सवाल है। पंचायती चुनाव काफी नजदीक है, जिसको लेकर आपका भी लगातार दौरा चल रहा है पंचायत में। क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो है क्या है? वो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का है जी, जो कि प्रत्येक वर्ष गंगा की पानी से बाढ़ आता है और उस घड़ी में एक भी जनप्रतिनिधि किसी के दरवाजे पर देखने नहीं जाते हैं कि मेरे पंचायत का जो भी आदमी है किस परिस्थिति में है। ना कोई देखने आते हैं, ना कोई हलचल पूछने आते हैं। जब प्रतिनिधि नहीं आएंगे पदाधिकारी कहाँ से आएंगे? सर, लगातार 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं पंचायत समिति के लिए, ठीक है, पर जनता पता नहीं किस कारणों से आपको कम वोट मिला, ठीक है, उसके बावजूद आप फिर से इस बार मैदान में उतर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जनता कम वोट नहीं देती है, जनता वोट को बहुत ज़्यादा दी। कहीं न कहीं कुछ कमी हमसे हुई होगी, जिस कमी का खामियाजा हमें भोगना पड़ा और इस बार उम्मीद है कि हम बहुत अपार मत से आगे आएंगे। पिछला चुनाव की अपेक्षा इस बार जनता ने फिर से आपको एक मौका दिया या देना चाह रही है जी। क्या लगता है, उनके उम्मीदों पे आप खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल खरे उतरेंगे। अगर पंचायत चुनाव में, इस पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव में अगर आपको जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है तो जनता के प्रति आपका सबसे पहला कार्य जो रहेगा वो क्या होगा? सबसे पहला कार्य यही रहेगा, आवास के नाम पे जो भी बिचौलिया दलाली लेता है वह भ्रष्टाचार को खत्म करना है सबसे पहला मुद्दा। दबे कुचे जितने भी लोग हैं जो कि प्रत्येक बार जो चुनाव से जीत के प्रतिनिधि आते जाते हैं, चुनाव लड़ते समय सब वादा करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद वैसे लोगों को भूल जाते हैं, कुछ नहीं, हाल समाचार भी नहीं पूछते हैं। जी, मेरे माध्यम से अगर पब्लिक हमको इस बार सपोर्ट करके वोट देके जिता के भेजती है तो मैं डायरेक्ट सबसे पहला मुद्दा मेरा वही रहेगा कि ज़मीनी स्तर पे जाकर बात करना और उसकी आवाज़ को पदाधिकारी या मुख्यालय हो या जिला हो पहुंचाना। सर, किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि को या जो जीतते हैं उसको जनता वोट क्यों देती है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। जनता तो अपने उम्मीद से वोट देती है कि इसको अगर हम वोट देते हैं मेरे काम में आएंगे, बुरे वक्त में काम में आएंगे, चाहे जिस परिस्थिति में हो, कहीं मारपीट हो जाए या मेरा पंचायत दियारा क्षेत्र में पड़ता है या आतंकवादियों के द्वारा शोषण करता हो, उस परिस्थिति में जो है कि मेरे जनप्रतिनिधि लोग मेरे काम में आएंगे। उसमें वादा तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसा सब मैटर आता है तो एक भी जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं जाते। नहीं जाने का कारण क्या होता है? सब डरते हैं रंगबाजों से। मेरे यहाँ पे मछुआ का बहुत बड़ा समस्या है, मछली मारने जाते हैं, रंगबाज लोग उससे पकड़ लेता है, अपहरण करके उससे पैसा लेता है। मछुआ के साथ समस्या क्या है? वह किसी के साथ बोल नहीं सकता है। अगर आज प्रशासन के पास जाके कुछ मुद्दा रखता है या कंप्लेन करता है, फिर कल रात में ही नाव पकड़ लेगा, फिर मारपीट करेगा उसको, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं अपने मन में यह भी सोच लिया है कि सबसे पहला यह मुद्दा भी मेरा बहुत कामयाब रहेगा कि किसी भी किसान हो या मछुआरा हो इसको कोई टच नहीं करे, न रंगबाजी ले न गाली गलौज करे। दूसरी समस्या क्या है? जनता का आवाज़ उठना तो सबसे पहला मुद्दा ही है जी। दूसरी समस्या रही इसके पहले जो समिति जीते हुए थे
उनकी योजना का तो कोई पता ही नहीं चला आज तक। मेरे पंचायत का लगभग आदमी आज तक उसको पहचान नहीं सका कि मेरा पंचायत का समिति कौन है, कैसा है, उसका चेहरा तक नहीं पहचान सका आज तक। आखिर कारण क्या है सर? अब उनके मन की बात हम कैसे बता सकते, उसका कारण क्या है, क्या मजबूरी है। आखिर प्रतिनिधि बनकर जो आए, जनता ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दिया और आप बोल रहे हैं उनको पहचानता भी नहीं है लोग। ये तो समाज का आदमी जान रहा है ना, वो खुद बोल रहा है कि हम जानते नहीं करते हैं कैसा समिति है। चुनाव के समय आया, वोट मांग के जीत लिया, उसके बाद आज तक किसी पब्लिक के पास हो या किसी परेशानी में मेरे पंचायत का कोई भी जमीनी दबे कुचले लोग हो, उससे जाके बात करनी चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं किया जो कि उसका पहचान। सर एक सवाल हमारा और भी था, आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का मेन कारण हो गया समाज सेवा। समाज सेवा ही करना है तो समाज सेवा तो आप आम जनता बनकर भी कर सकते हैं। जैसे आज आप कई सालों से लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप उस तरह से भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो फिर चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य कारण यही है, हम जनता बन के कितनों चिल्लाते रहेंगे, उनकी आवाज़ वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब तक अपने पास कोई पावर नहीं हो तो वहाँ कोई नहीं सुनेगा। इसलिए इस बार जो है कि पब्लिक का ज़्यादा डिमांड है, पूरे पंचायतवासी का डिमांड है इस बार चुनाव मैदान में, और जीत अच्छा होगा तुम्हारा। हमारा एक सवाल सर और भी है कि पंचायत की जनता, कांतनगर पंचायत की जनता वोट आपको ही क्यों देगी, इसका क्या कारण है? या क्या आपने उनके लिए कुछ मुख्य काम किया है? तो काम तो ऐसे हम अपने अंदर से तो नहीं कर सकते, न कोई प्रतिनिधि है जो हम लाके दे सकते हैं, लेकिन किसी कारण बस कहीं पे किसी तरह का मैटर समस्या उत्पन्न होता है तो वहाँ तत्पर हाजिर हो जाते हैं जी। उस मैटर को जैसे निदान करना हो, चाहे पैर पकड़ के निदान करना हो, चाहे जिस बलबूते पे करना हो, वैसे हम उस मैटर का समस्या का निदान कर देते हैं जी। इसी उद्देश्य से पब्लिक मेरे सपोर्ट में है। हमारे चैनल के माध्यम से शंकर जी, आप आम जनता को या कांतनगर पंचायत की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कांतनगर पंचायत के समस्त जनता को यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2 बार चुनाव में मुझे साथ दिया, इस बार अगर खुल के साथ देता है तो मैं जनता के साथ खड़ा उतरूंगा। जिस तरह का भी समस्या हो, जहां भी हो उत्पन्न हो, वहाँ पर मैं दिल से खड़ा रहूँगा जी जी। तो अभी आपने सुना शंकर कुमार यादव जी को, जो कि इस बार के पंचायती इलेक्शन में पंचायत समिति सदस्य के रूप में नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। और साथ ही इन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद अगर यहाँ की जनता इनको जिताकर अगर भेजती है तो यहाँ की जनता के लिए ये क्या करेंगे। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।